अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला और अगर मेरी कहानी झूठी है, तो मेरी इन अस्त्रियों को इस न्यायपालिका के सामने जो गटर का नाला बह रहा है, उसके अंदर बहा देना। और अगर मुझे सच में न्यायपालिका पर विश्वास है और न्यायपालिका की तरफ से कोई न्याय मिलता है और मैं सच्चा हूँ, तो मेरी अस्थियों को गंगा की पवित्र जल के अंदर विस्थापित कर देना। ये शब्द थे उस अतुल के, जिसने कुछ समय पहले ही दम तोड़ दिया था। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी की बात कर रहा हूँ जिस इंसान ने 2019 के अंदर अपनी शादीशुदा जीवन को स्टार्ट किया था और अभी 2024 में उसका जीवन ही समाप्त हो चुका है। एक ऐसा इंसान जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहता था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कामना रखता था, वो इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाता है और अपने जीवन की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करता है। बेंगलोर के अंदर एक अच्छी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब चालू करता है और एक एआई इंजीनियर के तरीके अपना जॉब स्टार्ट भी करता है। 2019 के अंदर उसकी शादीशुदा जिंदगी को स्टार्ट करता है। पत्नी के साथ कुछ अनबन के कारण उसका रिश्ता टूट जाता है। पिछले 8 से 9 महीनों से वो अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहा था और पता नहीं उसके पास 2 साल का एक बेटा भी था। इतना प्रेम करने के बाद लोगों के बीच में दूरियां बढ़ कैसे जाती है समझ में नहीं आता। और 2 साल का एक बेटा था, उस बेटे के साथ मिलने के लिए वो इतना तड़पता था कि उसके पास ब्लैकमेलिंग के जरिया हो चुका था उसका बेटा। उसके बेटे को मिलने के लिए उसे अपनी पत्नी को पैसे देने पड़ते थे। अगर उसके बेटे को मिलना होता था, वो अपनी पत्नी से कहता था, तो उसकी पत्नी कहती थी आप ये इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, तब मैं आपको आपकी ये इच्छा पूरी करने दूंगी। तब ये सब चीज़ों से तंग आकर एक इंसान इतने बड़े कदम उठाता है। वो तो सोचिए दोस्तों, एक पत्नी थी जिसने उसके साथ इतना बड़ा ढोंग किया, लेकिन न्यायपालिका का क्या दोस्तों? न्यायपालिका तो हर सबकी होती है। न्यायपालिका पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। सबके जीवन को बचाने का और एक अच्छा बेहतर जीवन देने का उसका कर्तव्य है। लेकिन न्यायपालिका से भी वो तंग आ गया, क्योंकि उसके ऊपर पैसे के बलबूते पर एक से बढ़कर एक धाराएं लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उसका जीवन नरक बन गया था दोस्तों। एक जीवन जिसे भगवान ने अच्छी तरह से गढ़ के दिया था, उसे इस न्यायपालिका ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। चंद पैसों के लालच में कुछ जज और उसकी पत्नी ने मिलकर एक महिला का साथ दिया और पुरुष के साथ इतना घटिया बर्ताव किया कि वो इतना बेंगलोर से यूपी, यूपी से बेंगलोर, बेंगलोर से यूपी, यूपी से बेंगलोर आकर पूरी तरह से अपने आप को मानसिक रूप से ग्रसित मानने लग गया था। उसके साथ इतना ज़्यादा खराब बर्ताव हुआ था ना दोस्तों, अगर आप की सुनेंगे इस कहानी को तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ अतुल नाम के एक इंसान की, जो बेंगलोर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब करता है और अपनी पत्नी से और मानसिक प्रताड़ना से प्रेरित होकर उसने आत्महत्या का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसके रिश्तेदार सब लोग दूर हो गए और सबकी आंखों में अब आंसू आ रहे हैं। उस समय कोई उनका साथ देने के लिए नहीं था, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं था कि इस पारिवारिक मुद्दे को सुलझाया जाए और उनके साथ उनकी मदद की जाए। लेकिन आज जब ये मुद्दा उठ गया, तब सब आके खड़े हो रहे हैं कि ये बुज़दिल वाला काम क्यों किया, इसकी पत्नी की गलती थी, ये दहेज उत्पीड़न का मामला था, इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियाँ थी दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या सच में इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है? क्या न्यायपालिका केवल स्त्रियों की बात को ही सुनती है, पुरुषों की कोई बात नहीं होती, पुरुषों के दर्द को समझा क्यों नहीं जाता? ये सब चीज़ें आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। आज आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों ऐसे कई लोग हैं इस समाज में जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन वो मुद्दे ऊपर नहीं आते क्योंकि उन मुद्दों को दबा दिया जाता है। 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर सुसाइड करने वाले इस बंदे ने 24 पन्ने का इतना बड़ा लेटर लिखा है और किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सच में कुछ समय तक तो इंसानियत थी ही, लेकिन आज मुझे ऐसा लगने लगा है कि इंसानियत अब पूरी तरह से मर चुकी है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इस संसार में, इस दुनिया में रहते हैं जो किसी को जीने ही नहीं देते। पैसों का इतना ज़्यादा लोभ हो चुका है ना लोगों के पास कि कुछ चंद पैसों के लिए हर किसी को खरीद लेते हैं और फिर किसी का जीवन को नर्क बना देते हैं। इंसान को मारते नहीं हैं वो लोग, इंसान को तिल तिल कर मारने के लिए मजबूर कर देते हैं, ताकि वो इंसान खुद ही ऐसा निर्णय ले ले कि उसको मृत्यु के गले लगना पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ लोगों की बात करना चाहता हूँ जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं। न्यायपालिका तो स्वतंत्र बॉडी है एक, जहां उसे हर निर्णय को सामने वाले दो पक्षों को देखकर लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो केवल
नर और नारी को देख कर लिया जाता है कि नारी है तो उसके साथ न्यायपालिका की संवेदना ज़्यादा है, लेकिन पुरुष तो घटिया इंसान है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ तो गलत ही होना चाहिए क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है, दहेज लेता है, ये करता है, वो करता है, नारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। ये वो लोग करते हैं जो कम दिमाग के होते हैं, जो व्यसन करते हैं, जिनका दिमागी संतुलन खराब होता है और जिनके अंदर खराब तरह की स्थिति होती है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो साधारण तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे जीवन साथी की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा जीवन साथी मिल जाता है एक स्त्री के रूप में जो उनका जीवन बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। एक स्त्री ऐसी होती है जो जीवन को आबाद कर देती है और दूसरी स्त्री पैसा ऐंठने के लिए चक्कर में 2-3 साल का रिलेशनशिप रखती है और फिर बाद में एलुमनी के नाम पे कुछ पैसे तलाक लेने के टाइम पे माँगती है, अपने बच्चे की देखभाल के नाम पे उन पैसों से ऐश करती है, मज़े करती है और दूसरी शादी तक कर लेती है। आज का यही ट्रेंड बन गया है दोस्तों, शादी करो, 2-3 साल तक रिलेशनशिप रखो, उसके बाद इतने पैसे माँगो कि सामने वाला पूरी तरह से चौपट बर्बाद हो जाए और अपना जीवन मज़े से करो। अतुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना ज़्यादा घटिया व्यवहार किया दोस्तों, उसके साथ दहेज उत्पीड़न के कई ऐसे मामले लगा दिए उसके ऊपर और उसको पूरी तरह से प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया दोस्तों, जिसकी वजह से अतुल ने अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। उसके फ्लैट के अंदर उसकी लाश मिली फांसी के फंदे पर लटकी हुई, ताकि बाद में सबको ये पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका है। लेकिन पहले वो लोग कहाँ थे दोस्तों? दोस्तों अतुल सुभाष का इतना ज़्यादा हरासमेंट हुआ था कि वो महीने में 30 से 40 बार बेंगलोर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जाता था और न्यायपालिका के चक्कर लगाता था। उसके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई थी जिससे उनको छुटकारा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि न्यायपालिका भी मदद नहीं कर रही थी। हर कोई मदद के नाम पे उससे पैसा ऐंठना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी निकिता ने इतने पैसे न्यायपालिका को खिला दिए थे कि न्यायपालिका भी सही तरह से न्याय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा रंगदारी का उनके पास दबाव था कि अब कुछ अच्छी तरह से न्याय भी नहीं कर सकते। ऐसी न्यायपालिका पर थू है जो एक इंसान के जीवन को न बचा सके। किसी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो न्यायपालिका। यहाँ अतुल सुभाष के केस में ऐसा ही हुआ है। अगर सच में भारत की न्यायपालिका जागरूक है तो ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये इंसान तो चला गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो क्या सच में एल्यूमिनी का सही परसेंटेज गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए ताकि ऐसे मुद्दे बाहर। अतुल ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो फिर मैं गंगा की पवित्र जल में चला जाऊंगा, और अगर मुझे इंसाफ न मिले तो मेरी इन अस्थियों को इस न्यायपालिका के सामने जो गटर की लाइन है उसमें बहा देना। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूं, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत द्रविड़ हो चुका है। मैं ऐसी घटनाओं को बताते टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग ही टाइप से महसूस करने लगता हूं, क्योंकि ये घटना बहुत ही ज़्यादा विपलित कर देती है हृदय को दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों।